चलिए स्टार्ट करेंगे आज अल्कीन। पिछले टर्न पर हमने स्टडी की थी अल्केन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्केन खत्म हुआ था, ऑक्टेन नंबर वगैरह उसकी स्टडी की। आज हम स्टडी करेंगे अल्कीन। अल्कीन में भी वही पूरी स्टोरी सुनना पड़ेगी, वही समझना पड़ेगा। अल्कीन की प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्कीन की जनरल स्टडी। अल्कीन क्या है, उसका फार्मूला क्या होगा, उसमें आइसोमेरिज्म क्या होगी, ये सारी चीजें पहले स्टडी करेंगे। फिर आएंगे हम अल्कीन की प्रिपरेशन। अल्कीन में जनरल फार्मूले में आप जाओगे तो अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ये अल्कीन का जनरल फार्मूला। कार्बन के नंबर 1 होगा तो n के प्लेस पे 1 पुटअप करोगे, फर्स्ट मेंबर इसका कौन होगा, CH2। बट कार्बन तो टेट्रावेलेंट है और यहाँ कार्बन डाइवेलेंट है, इट मींस ये फर्स्ट मेंबर अनस्टेबल है। बट इसका नाम तो होगा, इसका IUPAC नेम क्या है, मीथेन। मेथ प्लस इन, क्योंकि अल्कीन का सफिक्स क्या होता है, अल्कीन का सफिक्स होता है इन। और ये रूल है कि अल्कीन के मेंबर में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आपको जरूर मिलेगा। डबल बॉन्ड एक प्लेस पे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड 2 प्लेस पे भी हो सकता है। लार्जर साइज का अल्केन है तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 जगह भी। तो सफिक्स बना इसका अल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का इनवर्स होता है, ये फार्मूला है। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्स टू द बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ क्या इनवर्स है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन के बीच। कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ये तो इसकी जनरल थिंकिंग है एल्कीन के बारे में। अब अल्कीन का जो स्टेबल मेंबर है वो सेकंड मेंबर से स्टार्टिंग होगा। n के प्लेस पे 2 रखिए तो यहाँ आंसर आ जाएगा C2H4। मीन्स अल्कीन में जितने कार्बन होते हैं उसका डबल हाइड्रोजन। C2H4 कार्बन 2 हाइड्रोजन 4। इसका ये स्टेबल मेंबर है फर्स्ट और इसका नाम बनेगा इथिलीन। जनरल इसका नेम होता है इथिलीन। अब जनरल लैंग्वेज में यह कॉमन नेम इथिलीन, बट IUPAC नेम इथिलीन। C3H6 प्रोपीन। अब प्रोपीन तक तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि डबल बॉन्ड कहां लगाएं, डबल बॉन्ड एक नंबर के कार्बन पे रहेगा, चाहे इथिन हो चाहे प्रोपीन हो, डबल बॉन्ड कहीं भी लगाएंगे वो कार्बन एक ही नंबर होगा। लेकिन कार्बन के नंबर अगर 4 हो जाए तो C4H8, इसका नाम होगा ब्यूटीन। अब ब्यूटीन में कार्बन 4 है, 4 कार्बन है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी तो आइसोमेरिज्म पैदा होगी। तो अल्कीन में जो आइसोमेरिज्म होती है उसकी बात करें, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आपको आती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। और स्ट्रक्चर फार्मूला जब डिफरेंट होंगे तो आइसोमेरिज्म पैदा होगी, उनको हम आइसोमर्स बोलेंगे। अब यहां समस्या है कि आइसोमेरिज्म कौन कौन सी हो सकती है, तो C4H8 ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके हम आइसोमर्स बनाएंगे। पहला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं आएगा 2 कार्बन के बीच में। मैंने टर्मिनल अल्कीन का फॉर्मेशन किया, इसका नाम है ब्यूट 1इन। ये C4H8 का ओपन चेन आइसोमर्स है। दूसरा आइसोमर्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ गया, सेकंड नंबर पे।
इसलिए इसका नाम क्या है, ब्यूट 2A। अब इनको देखें कि ये स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ना, तो यहाँ कहीं कोई ना कोई से टाइप की आइसोमेरिज्म है। तो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फिर 6 टाइप थे। चेन आइसोमेरिज्म जिसमें ब्रांच आ जाए वो चेन आइसोमेरिज्म। इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म है, आप ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 नंबर पर, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 नंबर पे, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म आ गई इसमें, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसका मतलब अल्कीन के अंदर पहली पोजीशन आइसोमेरिज्म पाई मिलेगी आपको। दूसरे टाइप की आइसोमेरिज्म के डबल बॉन्ड तो 1 नंबर पे ही रखें बट इसको ब्रांच कर लें, तो थर्ड आइसोमर्स बन जाएगा। फर्स्ट आइसोमर्स, ये सेकंड। थर्ड आइसोमर्स क्या होगा, CH3 CH3, ये ब्रांच हो गए, डबल बॉन्ड CH2, कार्बन सराउंडेड बाय 2 मिथाइल ग्रुप एट कॉर्नर, मतलब आइसो। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटेन। ये इस फार्मूले का थर्ड आइसोमर्स, बट ये स्ट्रेट चेन वाला आइसोमर्स था, ये तो ब्रांच हो गया ना। मतलब ये 1 और 3 कौन सी आइसोमेरिज्म रखते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट इस ब्रांच के कारण आइसोमेरिज्म पैदा हो जाए, ये चेन आइसोमर्स। ये दोनों कौन से आइसोमर्स थे, पोजीशन आइसोमर्स। इसका मतलब C4H8 के 3 ओपन चेन आइसोमर्स बनते हैं। अब इसमें ये वाला जो फार्मूला C4H8, उसमें ब्यूट 2 इनके 2 आइसोमर्स बनेंगे जिनको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ध्यान से, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म आ जाएगी, आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएंगे ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इधर H इधर H। जब डबल बॉन्ड टर्मिनल ना हो, अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पैदा नहीं होगी, ध्यान रख लेना हमेशा, क्योंकि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन बैठे हैं और जब भी डबल बॉन्ड के कार्बन पर सेम ग्रुप आ जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। तो यहां तो डबल बॉन्ड बीच में है तो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आएगी। ये CH3 दोनों सेम टाइप के ग्रुप, सेम इन डायरेक्शन है, इस आइसोमर्स को हम बोलते हैं सिस, नाम बनेगा सिस ब्यूट 2A। कौन सी आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये सिस ब्यूट 2A। अब इस ब्यूटीन मिथाइल ग्रुप को उधर ले जाएं, चेंज होगा, तो ये दूसरा आइसोमर्स CH3C डबल बॉन्ड H CH3H, इसका नाम अपोजिट साइड चले गए, ट्रांस ब्यूट 2A। ये C4H8 के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। अब यहां ध्यान से समझिए कितने टाइप की आइसोमेरिज्म हो गई एक ही फार्मूले में C4H8 से। पहला पोजीशन आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है, इसमें और इसमें चेन आइसोमेरिज्म वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है। और इसी में 2 आइसोमर्स बने सिसोट्रांस जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पैदा हुई जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है। अब इसी फार्मूले से 2 साइक्लिक कंपाउंड भी जनरेट होंगे। तो इसी फार्मूले में ओपन चेन आइसोमर्स बने, साथ में 2 साइक्लिक आइसोमर्स बनेंगे, इसलिए इसमें रिंग साइक्लिक चेन आइसोमेरिज्म भी होगी। देखिए ये बन गया साइक्लिक कंपाउंड, इसी फार्मूले से है वो C4H8। ये नाम क्या होगा इसका, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लिक कंपाउंड है, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, साइक्लोब्यूटेन इसी फार्मूले से है जिससे ये सब बने। अगला ये 3 और 1 4 कार्बन, ऊपर मिथाइल ग्रुप आ गया तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल
साइक्लोप्रोपेन। तो ये इस फार्मूले से ओपन चेन कंपाउंड बनने के साथ साथ रिंग साइक्लिक कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हो गया। इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो अल्कीन में इतने टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और साथ में एक ही फार्मूले में मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आपको समझाया। पहले सारी कहानी को नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन। अल्कीन की प्रिपरेशन में सिंपल मेथड से स्टार्ट करेंगे। इसकी मैक्सिमम 4 मेथड फेमस है और रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने स्टडी की है 2 मेथड की। देखते हैं 2 मेथड और कौन सी है। सबसे पहले फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन से हम अल्कीन को प्रिपेयर करेंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को डबल बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन में चेंज करेंगे। तो रिएक्शन क्या होगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन की अल्काइन है, इसको क्या बोलोगे, इथाइन। इथाइन का कॉमन नेम अल्काइन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन। और ये अल्काइन का हाइड्रोजिनेशन है, H2 से रिएक्शन करें। बट ट्रिपल बॉन्ड की जो रिएक्शन है वो स्लो होती है, मतलब लगता तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है पर बॉन्ड ऑर्डर हायर तो स्टेबिलिटी हाई, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टिव नहीं। इसके कारण इसकी रिएक्शंस जितनी भी है डिफिकल्ट है और वो कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में हमको प्रोसीड करना पड़ता है। तो यहाँ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, या तो PT लो या NI लो या PD लो, कोई सा भी एक कैटलिस्ट लो, मेटल है तीनों। 200 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर रखना पड़ता है। हाइड्रोजनेशन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगी, एडिशन रिएक्शन होना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, जिसको आप नाम क्या देते हैं, इथीन। ये सिंपल सी मेथड, हाइड्रोजनेशन हुआ अल्काइन का, बट इसका नेम है सेबेटियर सैंडरस मेथड। क्या बोलते हैं इसको, सेबेटियर सैंडरस मेथड। हाँ, अगर आपको इसमें अल्कीन का फॉर्मेशन करना है तो आपको एक पॉइजनस कैटलिस्ट को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका हाइड्रोजनेशन और आगे होगा, क्योंकि अल्कीन थोड़ी सी रिएक्टिव है अल्काइन के कंपैरिजन में। तो इसका हाइड्रोजनेशन अगर फास्ट हो गया, मतलब एक बार और हाइड्रोजनेशन हो गया, तो देखिए क्या होगा, ये H2 और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 मतलब इथेन का फॉर्मेशन हो गया है, तो अल्केन आ गई। अगर आपको रिएक्शन को स्टॉप करना है कि ये अल्कीन का ही फॉर्मेशन और रिएक्शन अल्केन में कन्वर्ट ना हो, तो आपको यहाँ पर BaSO4 पॉइजनस कैटलिस्ट को यूज करना पड़ेगा, जो रिएक्शन को यही रोक देगा, आगे नहीं जाने देगा। आगे बात समझ में चलिए। अगर मान लीजिए आपके पास 4 कार्बन की अल्काइन है, तो फिर सेलेक्टेड अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, सेलेक्टेड रिएजेंट होगा। और यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री का एक एग्जांपल समझिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये ट्रिपल बॉन्ड की अल्काइन जिसका नाम 2-ब्यूटाइन या ब्यूट-2-आइन, क्योंकि अल्काइन का सफिक्स आइन होता है। अब इस ब्यूटाइन में वही हाइड्रोजनेशन करेंगे, ये रिएक्शन विथ H2, लेकिन यहाँ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, इधर चलोगे तो कंपाउंड कुछ और आएगा, इधर चलोगे तो कंपाउंड कुछ और आएगा। देखते हैं क्या आता है।
यहाँ रिएजेंट चेंज करोगे तो आंसर चेंज होगा, मतलब प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। सबसे पहला रिएजेंट PdCsCO3, इसकी प्रेजेंसी में ये लिनलार कैटेलिस्ट है, लिनलार कैटेलिस्ट क्या बोलते हैं इसको, लिनलार कैटेलिस्ट PdCsCO3 की प्रेजेंसी में अगर आप इस अल्काइन 4 कार्बन की जो ब्यूटाइन है हाइड्रोजनेशन करोगे तो वहां सिस अल्कीन का फॉर्मेशन है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H H, नाम इसका सिस ब्यूटेन। मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पैदा करेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी सेलेक्टिव, क्योंकि आपने सेलेक्टिव रिएजेंट को यूज किया। अब रिएजेंट चेंज करते हैं, लिक्विड अमोनिया को लें सोडियम के साथ, तब भी हाइड्रोजनेशन होगा, रिएजेंट आपने चेंज कर दिया तो यहाँ ट्रांसब्यूटेन का फॉर्मेशन, इधर H आएगा उधर CH3 इधर H, तो इसका नाम क्या बनेगा, ट्रांसब्यूटेन। बात आ गई समझ में, बात आ गई होगी समझ में, इसका नाम ट्रांसब्यूटेन, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट मेथड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन। अल्कीन की जो सेकंड प्रिपरेशन मेथड है उसकी स्टडी करेंगे, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड मेथड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करते हैं हमको अल्कीन मिलेगी। सिंपल सी मेथड को यूज करते हैं, फिर कार्बन के नंबर इंक्रीज करके बात करेंगे। सबसे फर्स्ट CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, ठीक है, नाम आपको पता है, एथेनॉल इसका IUPAC नाम है। इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट सप्लाई करें, ये आया कंसंट्रेट H2SO4, लेकिन ये रिएक्शन टेम्परेचर के बेस पर सेलेक्टिव रिएक्शन है। अगर आप कंसंट्रेट H2SO4 रखते तो हैं, आपने टेम्परेचर कितना कर दिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ अलग अलग रिएक्शन चलेगी। अगर 140 डिग्री टेम्परेचर है और एक्सेस किसका हो गया, एक्सेस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का एक्सेस हो गया, 140 डिग्री टेम्परेचर है, ये अमाउंट एक्सेस है, आपको क्या मिलेगा, डाइथाइल ईथर, इसका फॉर्मेशन होगा, डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप अल्कीन का इंतजार मत करिए, वो आपको ऑक्टेन नहीं होगी 140 डिग्री के केस पर। और अगर आप कंसंट्रेट H2SO4 रखते हैं और टेम्परेचर को करते हैं 170 डिग्री, टेम्परेचर की कंडीशन अप्लाई करते हैं, तब आपको अल्कीन ऑक्टेन होगी। यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा इस OH के साथ, H2O माइनस होगा, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, ये वाटर एलिमिनेट हो गया। तो ये रिएक्शन टर्म कंडीशन के साथ। अब इसकी टर्म कंडीशन में 3 स्टेप में रिएक्शन अलग अलग जाएगी, देखते हैं कैसे क्या होगा। सबसे पहले C2H5OH, आप H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं, H2SO4 कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पहले एक मटेरियल आएगा, उसका नाम होगा C2H5HSO4, ये है, और एक वाटर मॉलिक्यूल चला गया, ये माइनस हो गया। 100 डिग्री पर ऐसा हुआ, इसका नाम क्या है, इथाइल, इसका नाम बता देता, लिखूंगा नहीं,
इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये 100 डिग्री पर रिएक्शन है। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कितना कर दिया, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। और किसका एक्सेस कर दिया, एक्सेस ऑफ C2H5OH, इथाइल अल्कोहल का एक्सेस कर दिया। तो ये H यहां से चला जाएगा इसके साथ, तो यहाँ माइनस क्या होगी, H2SO4, और ये C2H5 यहाँ करके लग गए। तो आपको क्या मिला, C2H5O C2H5, मतलब ये मिल गया 140 डिग्री पर। और अगर इसी 100 डिग्री वाले मटेरियल पे आपने टेम्परेचर 170 डिग्री कर दिया और एक्सेस किसको रखा, एक्सेस ऑफ H2SO4, तब आपको अल्कीन मिलेगा। वाटर तो वहां से एलिमिनेट पहले ही हो चुका है। पूरी रिएक्शन को नोट करिए, फिर मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को आपको समझाऊंगा। लेकिन हम कौन सी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे, अल्कीन फॉर्मेशन की, ईथर फॉर्मेशन की मैकेनिज्म, ईथर की जब स्टडी करेंगे तब करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे अल्कीन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। उसके पहले आप इसको डिटेल नोट करिए, बोर्ड पर जितनी चीजें लिखी। मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले इथाइल अल्कोहल लेते हैं और उसी की मैकेनिज्म स्टार्ट। ये CH3CH2OH प्लस H2SO, मतलब ये प्रेजेंट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में होगी कंसंट्रेट, तो यहां से एक प्रोटॉन रिलीज होगा CH3 से और इस OH के साथ चला। ये कहानी है इसकी। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, ये अल्कीन आ गई। ये तो रिएक्शन है, हम इसकी मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करेगा ये H2SO। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, H2SO4 एसिड है, एसिड है तो ये वही काम करेगा जो इसको करना है। क्या काम करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HSO4 माइनस। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, बाद में वापस इसको ये रिएक्शन प्रोटॉन देगी, H2SO4 में कन्वर्ट। चलिए अब इस प्रोटॉन का क्या हुआ, ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा, विदाउट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन के नाम से। ये प्रोटॉन अब इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के पास आएगा स्टेप सेकंड में। ये CH3, ये CH2, ये OH, ये आया प्रोटॉन। प्रोटॉन किसके पास आएगा, अरे प्रोटॉन को ऑक्सीजन गेन कर सकती है, आएगा। और ये विदाउट इलेक्ट्रॉन आया है, ये हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन आया, ऑक्सीजन के पास जाएगा तो उसको भी वैसे ही बनाएगा। ठीक, देख CH3 CH2O H2, ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव। अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव, पॉजिटिव स्पीशीज खतरनाक होती है, रिएक्टिव होती है। इसके पास हाइड्रोजन आया तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन चाहती है, तो ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां से सेपरेट हो जाए, किसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म। और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ गया तो ये कैसा हो गया, ये कार्बन पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव कार्बन का नाम क्या है, कार्बोकेटायन। आप पढ़ चुके हो पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में, पॉजिटिव कार्बन किसी कारण से हो जाए उसका नाम कार्बोकेटायन, इसका पूरा नाम इथाइल कार्बोकेटायन। अब इथाइल कार्बोकेटायन तो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री तो अनस्टेबल होता है, 2 डिग्री इसमें प्रोड्यूस हो नहीं सकता रीअरेंज के थ्रू, इसलिए ये ऐसा ही रहेगा। ये आ गया स्टेप आर, ये फॉर्मेशन हुआ इथाइल कार्बोकेटायन। और याद रखिए
Dehydration of alcohol mechanism proceed by carbocation intermediate. Dehydration of alcohol की mechanism कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड होती है, उसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ये कार्बोकेटाइन, ये स्टेबिलिटी चाहता है और स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी कर सकता है, प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, प्रोटॉन को गेन कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है। तो ये क्या करेगा, जो इसको इजी लगे। इसमें रिएक्शन में प्रोटॉन को गेन किया था, तो इजी इसके लिए ये है कि ये जस्ट से प्रोटॉन को फिर से रिलीज करे और उसे H2SO4 को वापस प्रोटॉन डोनेट करते, जो उसने रिएक्शन स्टार्ट करते समय रिएक्शन में दिया था, डोनेट किया था। तो ये क्या करेगा, यहाँ से तो हाइड्रोजन जा नहीं सकता है, कार्बन तो पॉजिटिव, ये यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, कर दिया रिलीज, इसमें कन्वर्ट हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए ये कुछ भी करेगा, प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, स्टेबिलिटी आ गई, अल्कीन मॉलिक्यूल हो गया, ये पॉजिटिव था ना, तो ये तो उससे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब यहाँ से क्या रिलीज हुआ, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, जिससे हमने लिया प्रोटॉन उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अगली स्टेप में क्या होगा, ये HSO4 माइनस प्लस H प्लस, ये वापस से बन गया H2SO, रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो गई, प्रोडक्ट आ तो गया है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड होगा और कार्बोकेटाइन वो फॉर्म होगा जो स्टेबल होगा। अगर यहाँ 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी होती तो पहले उसका फॉर्मेशन होता रीअरेंज के थ्रू, अभी तो 1 डिग्री है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कब 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री से और ज्यादा स्टेबल कौन होगा, वो इसके बाद समझेगा। चलिए नोट करिए, जब आप 4 कार्बन के अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे और इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, ये भी ध्यान रखना। तो एक स्टेप तो ये होगा कि H2SO4 प्रोटॉन को रिलीज करेगा, प्रोटॉन कहाँ आएगा, इसके पास, ऑक्सीजन को पॉजिटिव बनाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कार्बन के लेके भाग जाएगा, ये है। ये तो मैं दो स्टेप मैकेनिज्म की मैंने यही पूरी करा। अब ये कार्बन कैसा हो गया, पॉजिटिव, और इसी से OH ग्रुप अटैच था, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, अल्फा, और ये बीटा, ठीक। तो बीटा कार्बन से अब हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, लेकिन इस कार्बन को जब उसने पॉजिटिव बनाया, ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ लिखता हूं CH3 CH2 CH2 CH2, ये OH यहाँ से गया, ये कार्बन हुआ पॉजिटिव। कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, अरे ये कार्बन पॉजिटिव, इसके बैक साइड तो एक ही कार्बन है ना, तो ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, अरे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको पिछले टर्म पर समझाई थी, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री लेस देन 1 डिग्री, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का आर्डर है। बट यहाँ 3 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बट 2 डिग्री का तो हो सकता, तो ये रीअरेंज होगा। अब रीअरेंज होने के पहले एक कहानी पहले ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसमें से एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ से अल्फा कार्बन था, इससे तो OH गया, और बीटा से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ब्यूट 1 इन, बट कितना परसेंट, 20%, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों है ये माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ही प्रोसीड होता है, जो अनस्टेबल होता है, पहले इसमें रीअरेंज होगा। ये हाइड्रोजन, यहाँ इस कार्बन का हाइड्रोजन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, तो ये तो बदल जाएगा CH3 और ये पॉजिटिव। देखिए
इधर लो, ये CH3, CH2, ये CH, ये हो गया पॉजिटिव, उधर बन गया CH। अब बताओ ये कार्बोकेटाइन कौन से डिग्री? अरे ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा 1 डिग्री के केस में, तो रिएक्शन इधर जाएगी स्टेबिलिटी के साथ। अब ये मेन कार्बन हो गया, बीटा कितने हैं इसमें? फिर बीटा 2, ये भी बीटा है, ये भी बीटा। अब मान लो इधर से हाइड्रोजन गया तो ये प्रोडक्ट बने, जो 20% बना 20%, और यहां से ये भी तो बीटा है, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, एलिमिनेट होगा, तो क्या आ जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसका नाम है ब्यूट 2N। ये कितना परसेंट बनेगी? क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से प्रोसीड होगी 80%, ये इसका मेजर प्रोडक्ट। अब यहां पर सैडजेक का रूल आता है। क्या है सैडजेक रूल? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के केस में वो अल्कीन एक्सेस अमाउंट में फॉर्म होगी जिसमें अल्काइल ग्रुप एक्सेस ज्यादा है। देखो ये डबल बॉन्ड का कार्बन इधर मिथाइल, ये डबल बॉन्ड का कार्बन इधर मिथाइल, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, मींस 2 अल्काइल ग्रुप है, इसलिए सैडजेक रूल से एक्सेस अमाउंट में फॉर्म होगी। ये है सैडजेक रूल। और ये है हाफमान एलिमिनेशन, ये हाफमान का रूल है, जिसमें ये डबल बॉन्ड का कार्बन इस पे एक ही इथाइल ग्रुप है, उधर के डबल बॉन्ड के कार्बन पे हाइड्रोजन, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। बट ये कौन सा एलिमिनेशन? हाफमान एलिमिनेशन। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, फिर से नोट कर लीजिए सारी कहानी। नंबर 3rd मेथड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू हम अल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे CH3 CH2 Br, ये अल्किल हैलाइड है, इथाइल ब्रोमाइड ब्रोमो इथेन, इसको रिएक्ट करें KOH से, बट KOH कैसा हो? अल्कोहलिक, ऐसा लिखा रहेगा एग्जाम में, ये ALK अल्कोहलिक, मैंने अल्कोहल लिख दिया। अल्कोहल की प्रेजेंसी में KOH हो तब एलिमिनेशन होगा, अगर एक बस KOH होगा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, पारफिट मैकेनिज्म SN2 या SN1 यूज होगी। और यहाँ पर अल्कोहल होगा तो एलिमिनेशन होगा, यहाँ से ब्रोमीन जाएगी, ये अल्फा कार्बन था, और इससे हाइड्रोजन जाएगा, तो ये बीटा कार्बन। तो यहाँ भी वही कहानी है, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल बनेगा, और नाम बनेगा अल्फा हेलो बीटा हाइड्रो एलिमिनेशन, ये नाम बनेगा। एक नाम और बन सकता है इसका, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये भी नाम। इन सबको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। आप पढ़ चुके हो, पहले स्टडी कर चुके हैं। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंसी में जब एल्किल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से ब्रोमीन एलिमिनेट होगा अल्फा कार्बन से, और बीटा से एक हाइड्रोजन, और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अल्कीन का। माइनस क्या हो गया? KBr। चलिए ठीक है, ये KOH KBr और एक प्रोटॉन यहाँ से जाएगा तो वाटर का फॉर्मेशन। अब सीधी बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म कैसे होगी। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आइए, मान लीजिए 1 डिग्री है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? अल्कोहल पहले KOH से रिएक्ट होगा, CH3 CH2OH, इससे रिएक्ट होगा KOH, क्या फॉर्मेशन करेगा? यहां से जाएगा H और यहां से जाएगा OH, माइनस होगा H2O,
और यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा C2H5O के। पोटेशियम इथोऑक्साइड, ये पोटेशियम यहाँ पर पॉजिटिव है, सेपरेट हो जाएगा और इस ऑक्सीजन C2H5O को नेगेटिव बना जाएगा। इसी का नाम न्यूक्लियोफाइल है। ये इस रिएक्शन मैकेनिज्म का न्यूक्लियोफाइल है। ये अटैक करेगा किस पर? अल्किल हैलाइड पर। स्टेप सेकंड, ये आया इथाइल ब्रोमाइड CH3CH, H सामने दिया, नेगेटिव पार्ट अटैच है। न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिवली चार्ज है, सामने से अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा। ये आया रिएजेंट, ये अटैक करेगा इस तरह बैक साइड और एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा। ये फर्स्ट स्टेप होगी। फर्स्ट स्टेप स्लो होती है, जिसको आप बोलते हो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा। तो ट्रांजिशन स्टेज क्या होगी? C2H5O माइनस, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डाउन साइड CH3, ये ब्रोमीन नेगेटिव। ये ट्रांजिशन स्टेज है, अनस्टेबल होगी, 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए इसका फॉर्मेशन होगा, ये चला जाए गया ब्रोमीन। अरे ये वीक एसिड का कंजुगेट बेस है C2H5O माइनस, और ये स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस है क्योंकि ये वीक एसिड का कंजुगेट है, इसलिए ये यहाँ बीटा कार्बन से एक प्रोटॉन को लेके चला गया। ये आ गया एक प्रोटॉन इधर, ये सेपरेट हो गया C2H5OH, इसको किस में बदल दिया? ये अल्कीन में बदल दिया। ये मैकेनिज्म खत्म हो गई। ये मैकेनिज्म की स्ट्रेटेजी आप रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि इसका नाम E2 है, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, और इसका रेट सबसे फास्ट किसमें होता है? 1 डिग्री उससे कम, 2 डिग्री सबसे कम, 3 डिग्री, ये 1 डिग्री हैलाइड था ये वाला, इसलिए इसमें बैक साइड से इसने अटैक कर। इसको बोलते हैं हम रिएजेंट और इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। दोनों स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है और दोनों के कंसंट्रेशन पर ये रिएक्शन का रेट डिपेंड है। क्या लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन के डिपेंड अपॉन रिएक्टेंट एज वेल एज रिएजेंट। ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट और रिएजेंट के कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड हो, वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सेकंड, इसीलिए इसका नाम क्या है? E2 एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। पूरी रिएक्शन विद मैकेनिज्म नोट कर लीजिए। आपके पास जो स्टूडेंट रिएक्शन मैकेनिज्म मेरे से पढ़े हैं पहले, उनके पास लिखी हुई है, वहां से इसको वापस से रिवाइज कर